बांग्लादेश की राजनीति में 17 साल बाद एक ऐसा मोड़ आया है जिसने न सिर्फ ढाका की सियासत को गरमा दिया है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की नजरें भी अपनी ओर खींच ली है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के शीर्ष नेता तारिक रहमान आखिरकार अपने वतन लौट आए हैं और उनकी वापसी को आने के बाद से आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है। बांग्लादेश में सियासी भूचाल, यूनिस सरकार को झटका। 17 साल बाद तारिक रहमान की घर वापसी। लंदन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान। ढाका की सड़कों पर समर्थकों का हुजूम। ढाका एयरपोर्ट पर बीएनपी का शक्ति प्रदर्शन। चुनाव से पहले बांग्लादेश में बढ़ा सियासी संकट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपने वतन लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के करीब 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। पार्टी झंडों, नारों और पोस्टरों से पूरा इलाका बीएनपी के रंग में रंगा नजर आया। यह वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ मानी जा रही है। तारिक रहमान की वापसी ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी की जीत की संभावनाएं काफी मजबूत मानी जा रही हैं। ऐसे में तारिक रहमान को भविष्य के प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उनकी मौजूदगी ने बीएनपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। तारिक रहमान 2008 में बांग्लादेश छोड़कर लंदन चले गए थे। उस वक्त शेख हसीना की सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद करीब 17 साल तक वह बांग्लादेश की राजनीति से भौतिक रूप से दूर रहे। हालांकि पार्टी पर उनका प्रभाव बना रहा। बीएनपी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि तारिक रहमान आगामी आम चुनाव लड़ेंगे। उनका चुनावी अभियान 26 दिसंबर को बोगूरा से शुरू होगा। इस दौरान वह अपने पिता जिया उर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसी दिन बोगूरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी इसे प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों रूपों में देख रही है। इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। अंतरिम सरकार के इस फैसले के बाद बीएनपी देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हालात में बीएनपी की जीत की संभावना काफी बढ़ गई है। बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी हैं। वह लंबे समय से बीमार हैं और फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी खराब सेहत के चलते पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में तारिक रहमान का उभार पार्टी के लिए नेतृत्व का स्पष्ट विकल्प बनकर सामने आया है। तारिक रहमान की वापसी को देखते हुए बीएनपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की। एयरपोर्ट के आसपास 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा कारणों से ढाका आने जाने वाले कई प्रमुख रास्तों को 25 दिसंबर दोपहर से 26 दिसंबर शाम तक बंद रखा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उठाया गया है। बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी से हो सकती है। इस पार्टी का गठन जमात इस्लामी और उनके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े युवाओं ने किया है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी अगले दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जमात का जनाधार सीमित माना जाता है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार तारिक रहमान की वापसी भारत के लिए किसी राहत की तरह देखी जा रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी रुख से द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ा था। वहीं बीएनपी को भारत के साथ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने वाली पार्टी माना जाता है। ऐसे में तारिक रहमान का उभार क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर तारिक रहमान की 17 साल बाद हुई वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।
चुनाव से पहले सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं, नेतृत्व की तस्वीरें साफ हो रही हैं और देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्क भी इस बदलाव को करीबी नजर से देख रहे हैं। और अब देखना होगा कि ये वापसी बीएनपी को सत्ता तक पहुंचाती है या फिर बांग्लादेश की राजनीति की ओर ज्यादा जटिल बना देती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।